चलिए भाई, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। प्लेन का आज थर्ड लेक्चर है। ठीक है। सो आप पहले दो लेक्चर्स को देख के उसके बाद ही ये थर्ड लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हेडिंग डालता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, passing through a given point and parallel to two given vectors, parallel to two given vectors। ठीक है। वेक्टर और लाइन भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर पहली थ्योरम क्या है? थ्योरम नंबर वन। ठीक है, आपको नोटिस करनी है। थ्योरम नंबर वन क्या है? द इक्वेशन ऑफ प्लेन, the equation of plane passing through vector A and parallel to B vector and C vector is given by R vector equal to A vector plus lambda B vector plus mu C vector। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक, तो एक प्लेन बना लेते हैं हम, कोई भी प्लेन, ऐसा कोई भी प्लेन है। ठीक है, इसमें कहीं एक वेक्टर बना लेते हैं हम। ए, नहीं ये ए नहीं है, ये मान लिया हमने सी वेक्टर, और एक और बना लिया हमने यहाँ पे इधर कहीं। ठीक है, ये हो गया बी वेक्टर। यहाँ कोई हमारा क्या था? ए वेक्टर है। यहाँ पे हमारा ए वेक्टर है। क्या नाम दिया? ए नाम दे दिए इसको, ए वेक्टर। ठीक है। सो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। इस प्लेन का नाम पाई किया मैंने। पाई इज द नेम ऑफ द प्लेन, नथिंग एल्स। सो एक पॉइंट दिया था और ये दो पैरेलल वेक्टर दिए हैं, तो हमने क्या किया कि बी के पैरेलल एक वेक्टर बना लिया। बी के पैरेलल कोई एक वेक्टर हमने बना लिया। ठीक है, चलिए ए से। अब ये पॉइंट पे नहीं आएगा, हाथ हो गया। ठीक है, ए से हमने क्या किया? बी के पैरेलल एक वेक्टर बना लिया। ठीक, ये लगभग हम्म ठीक। और ऐसे ही आपने क्या किया? सी के पैरेलल एक वेक्टर बना लिया। आपने क्या किया? सी के पैरेलल ए से ही एक वेक्टर और बना लिया। ठीक है, ये बना लिया हमने वेक्टर। ठीक है, प्लेन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सो आपने जब ये इनके पैरेलल बना लिया, तो इसके ये हो गया बी वेक्टर, ये ए बी, ये सी, और ये हो गया हमारा सी वेक्टर, है ना। और उसके बाद कोई पॉइंट आर लिया हमने, प्लेन में कोई पॉइंट आर लिया, ये हो गया आर वेक्टर। ठीक, ये क्या हो गया? आर वेक्टर। यहाँ लिख लेते हैं, लेट, या कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, मेक
ए बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। ये हमने बनाया है, इसके पैरेलली उठा के लाए हैं, ठीक है। एंड लेट एनी वेक्टर आर ऑन द प्लेन। तो क्या हुआ, तो आप इसको ऐसे मैच करा देंगे, इसको इधर से ऐसे मैच करा देंगे, राइट। ऐसे इसकी डायरेक्शन ऐसे। सो ये सी, ये डी मान लिया मैंने, ये ई। सो अब यहाँ देखिए ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। नाउ AERD इज पैरेललोग्राम, ठीक। सो ए कितना हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, राइट। और ए ई हो गया, ई आर कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, राइट। सो यूजिंग ट्रायंगुलर्स लॉ क्या हो जाएगा भाई, ए आर वेक्टर विल बी ए ई वेक्टर प्लस ई आर वेक्टर। ए आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए क्या है, लैम्डा बी वेक्टर। ये हो गया म्यू सी वेक्टर। सो आर वेक्टर इक्वल टू हो गया ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर। समझ में आया। यही आपको लाना था, यही हमें लेके आना है। ये जितने लिख रहे हैं हम सब पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है, ओरिजिन कहीं और है। ओके, आगे लिखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फॉर्म, दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है। पैरामीट्रिक क्यों, क्योंकि लैम्डा और म्यू आ गया पैरामीटर, ठीक है। नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म पे जाते हैं अब। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 2, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। क्या है, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point, passing through a point having position vector, having position vector a vector and parallel to b vector and c vector, ठीक है। तो इसके लिए भी डायग्राम बना लेते हैं, इसके लिए भी डायग्राम बना लेते हैं भाई। एक हमने बनाया प्लेन, है ना, ये प्लेन है। यहाँ कहीं सी वेक्टर है, चलो अच्छे एरो से बना लेते हैं हम लोग। यहाँ कहीं मान लेते हैं बी वेक्टर, और एक और बना लेते हैं कहीं सी वेक्टर। ऐसा कहीं सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर आपको दिया है, यहाँ से पास होने वाला चाहिए, यहाँ से पास होने वाला। तो हम क्या करते हैं भाई, बी के पैरेलल ए पॉइंट से एक वेक्टर बना लेते हैं, जो जिसकी वैल्यू कितनी हो, बी वेक्टर के इक्वल हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम लोग अभी। या इस वेक्टर को बड़ा कर सकें तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अपने को इजी रहेगा काम, ठीक है। ऐसा कोई बना लिया, ये वेक्टर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
ये यहाँ पे आया है, ठीक है। एक बी के पैरेलल हमने बनाया और एक क्या बनाया, सी के पैरेलल, राइट। वही सारा कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पहले लगाया था, ठीक। अभी क्या है, अभी इसको कोई पॉइंट लेते हैं आर। आर कोई पॉइंट कहाँ लिया, इन द प्लेन, पोजीशन वेक्टर कितना है उसका, आर है। और इसको पैरेललोग्राम बनाएंगे ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, ठीक। ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट, ठीक। ये ए बी, ये सी मान लो, ये हमने क्या माना था, डी, और ये हो गया ई, ठीक। सो ए आर वेक्टर, सॉरी अभी, फिर उसमें वही आ जाएगा, लैम्डा म्यू आ जाएंगे। लैम्डा म्यू आपको नहीं चाहिए, लैम्डा म्यू नहीं चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा इस पे आप अगर ध्यान देंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगी बात। ये हटा के कि एक पॉइंट और इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए हमें। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर, राइट। ऐसे, जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो और इस पे भी परपेंडिकुलर, तो ये हो गया एन वेक्टर। एन वेक्टर कैसे आएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ये आएगा ना भाई। एन वेक्टर क्या आएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, राइट। और एन वेक्टर कैन बी, क्या हो सकता है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, होगा कि नहीं। बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर भी हो सकता है, क्योंकि ए बी जो है वो खुद ही बी वेक्टर है। ये वाला बी वेक्टर है और ये वाला क्या है, सी वेक्टर है, ठीक। सो बताइए आप अब क्या, और कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग इस प्लेन में, आर, जो आर वेक्टर था, और इससे इसको मिलाते हैं ऐसे, ऐसे। सो ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, मतलब आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। इसका मतलब कितना हो गया, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर विल बी जीरो, ठीक है। अब चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस या इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो क्या, आर बी सी इज इक्वल टू हो गया ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। सो ये याद रखेंगे आप, ये याद रखेंगे। ये हो गई नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म, इसमें लैम्डा और म्यू नहीं आए, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, इन्हीं के बेस पे कुछ कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। इसी का एग्जांपल लेते हैं कोई, क्या है, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म of the equation of the plane r vector equal to s minus 2t I cap plus 3 minus 3 minus t j cap plus 2s plus t k cap, ठीक है। सॉल्व करते हैं जरा। सो आर वेक्टर कैन बी रिटर्न एज, एस वाले अलग कर लो, टी वाले अलग कर लो।
सो आ रहा है सर 3 j कैप। एस वाले कौन कौन से आएंगे? I कैप, और एस इसमें नहीं है, अगले में है, +2 k कैप। टी वाले कौन कौन से है भाई? -2 I कैप, -2 I कैप और +j कैप। -j कैप होगा ना भाई, टी वाले में -j कैप -k कैप, ये आ जाएगा। ये आ गया कि नहीं? सभी का मैच कर लेता हूं मैं भी। प्लस के, थोड़ा सा +k कैप है, -2। यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे प्लस है तो सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सो दिस इज अ प्लेन, आपको दिखाई दे रहा है ये ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, ऐसा है कुछ? ऐसा है। वी नो फ्रॉम पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन, ये हमने पढ़ा है, सबसे पहली थ्योरम आज यही पढ़ी है। सो दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू, क्या होगा, ए वेक्टर, कितना हो गया, मतलब 3 j कैप, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, मतलब I कैप +2 k कैप, एंड सी वेक्टर -2 I कैप -j कैप +k कैप, इनके पैरेलल भी है। ठीक है, इनके पैरेलल भी हो गया। तो क्या चाहिए था? फाइंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस प्लेन। कार्टेशियन फॉर्म क्या कहता है भाई? कार्टेशियन फॉर्म को बी क्रॉस सी चाहिए, हमने यहाँ पढ़ा ना भाई, यहाँ पे अभी पढ़ा है कार्टेशियन फॉर्म को क्या चाहिए, R.B क्रॉस सी। सो बी क्रॉस सी निकालो। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन इज R.B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर = A वेक्टर.B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ये होता है। सो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अब कैसे निकालेंगे? I J K, और उसके बाद 1 0 2 -2 -1 1। सो ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 I कैप -5 j कैप -k कैप। ठीक। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? R वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, है ना, बी क्रॉस सी = A.B क्रॉस सी। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, R वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी मतलब 2 I कैप -5 j कैप -k कैप, A.B क्रॉस सी, ए क्या है आपका, ये रहा है, B.C क्या है, बी क्रॉस सी ये रहा है ना। तो कितना आएगा, -15, कितना आ गया, -15। ये लिख सकते हो, और R वेक्टर -2 I कैप +5 j कैप +k कैप = 15 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करता हूं मैं जरा। अगला क्वेश्चन क्या है जी? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन
यार ये भी इसी टाइप का है, इसको नहीं कर रहे, ठीक है, सेम टू सेम ही है, आप लोग कर लेना। अब पढ़ते हैं हम लोग, क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू गिवन प्लेन, ठीक है। सो किसी प्लेन के पैरेलल एक और प्लेन बनाना है, ठीक। सो जब पैरेलल हैं दोनों प्लेन तो इसके नॉर्मल वेक्टर सेम होंगे। इफ गिवन प्लेन इज r vector dot n vector equal to d1, है ना, then its parallel plane will be, क्या होगा भाई, खुद ही बताएंगे आप। नॉर्मल तो सेम ही रहेगा, d1 की जगह क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा, और कोई चेंज नहीं है, d2 हो जाएगा। ये सब d1 d2 कैसे निकालेंगे, ये सब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं इस पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, find the equation of plane passing through I cap plus j cap plus k cap and parallel to the plane and parallel to the plane r vector dot 2 I cap minus j cap plus 2k cap equal to 5, ठीक है। सो आप देखिए ये आर वेक्टर हो गया, ये हो गया एन वेक्टर इक्वल टू d1, ये पूरा है ना। सो सॉल्यूशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, क्या है, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड नॉर्मल इज, क्या नॉर्मल है उसका, एन वेक्टर, ठीक है, 2 I कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप, ये उसका नॉर्मल हो गया, ठीक है। सो प्लेन की इक्वेशन कैसे आती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, सिंपल। क्या हो गया, अब किस में फॉर्म में का है, फाइंड द किसी फॉर्म में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर 2 I कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप, ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू 2 I कैप माइनस जे कैप प्लस 2 k कैप, कितना हो गया, 2 - 1 + 2, ठीक है। सो दो दो, ये हो गया 3। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, 2x - y + 2z = 3। तो दोनों फॉर्म में आपको आंसर दे दिए मैंने। ये वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर डॉट 2 I कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। और ये कार्टेशियन फॉर्म है, तो दोनों आपको समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, कोई क्वेश्चन है कार्टेशियन फॉर्म वाला है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point, passing through the point, कितना है, 1 4 - 2,
and parallel to the plane, parallel to the plane minus 2x plus y minus 3z इक्वल टू 7। ठीक है। सो चलिए करते हैं। गिवन प्लेन इज, गिवन प्लेन क्या है, -2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 7। तो इसके नॉर्मल क्या है? सो इट्स नॉर्मल विल बी, क्या होगा, एन वेक्टर कितना होगा, -2 i कैप। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होते हैं, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, हमने पहले लेक्चरों में देखा है, -3 k कैप, है ना। एंड गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट इज i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2 k कैप। ये गिवन पॉइंट है, इसको हमने कह दिया ए वेक्टर। ठीक है। सो जो गिवन प्लेन है उसका नॉर्मल और रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल सेम है, क्योंकि वो पैरेलल है ना, क्योंकि वो पैरेलल है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या आएगा भाई, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। आर वेक्टर, चलो अब आर वेक्टर भी वैसे ही लिख लेते हैं अपन, कार्टेशियन फॉर्म में ही ले आते हैं आंसर। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एन वेक्टर कितना है, -2i प्लस जे माइनस 3 k कैप। ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2 k कैप। एन वेक्टर कितना है, -2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3 k कैप। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा, -2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू -2 प्लस 4 प्लस 6, -2 प्लस 4 प्लस 6 हो गया 8। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इज कितना आ जाएगा, -2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 8। ये आ गया आपका प्लेन की इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब बात आती है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन जाएगा उसकी इक्वेशन बताओ। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से, दो प्लेन बनाने दो पहले अच्छे अच्छे से। एक प्लेन ये बना, दूसरा प्लेन ये बनाता हूँ मैं इधर, इसी दूसरे प्लेन बनने हैं। रेडीमेड तो नहीं है इसलिए बनाना पड़ेगा। ठीक है। और एक तीसरा प्लेन जो है, इसका नाम इन्हीं के अकॉर्डिंग देता हूं मैं, पाई 1 है, ये पाई 2 है प्लेन। ठीक है। एक तीसरा प्लेन जो इनके इंटरसेक्शन से जाएगा, जो इनके इंटरसेक्शन से जाएगा, ठीक है, उसको बनाता हूं मैं जरा। कोई भी हो सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनफाइनाइट मैनी प्लेन है जो इनके इंटरसेक्शन से जाएंगे। ठीक है। सो ये ब्लू वाला जो है, ये इन दोनों के इंटरसेक्शन से जा रहा है। सो ऐसे इनफाइनाइट मैनी प्लेन है। ठीक।
ये ऐसे पीछे की तरफ कर सकते हो आप चाहो तो। सो इसकी इक्वेशन निकालनी है। चलिए पहले इनकी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये जो दिया है आर वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इक्वल टू डी वन, इसका जो दिया है आर वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इक्वल टू डी टू, इस प्लेन की इक्वेशन है ये। और ये वाली इस प्लेन की है। ठीक है। वी नीड टू फाइंड equation of plane passing through intersection of two plane r1 dot n1 equal to d1 and r2 vector dot n2 vector equal to d2। ठीक है। सो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जाना चाहिए। चलिए जाएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन से। सो इन थ्योरम बनाइए, हम डायरेक्टली इक्वेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट r1 vector is any point on the line of intersection of plane 1 मतलब प्लेन पाई 1 एंड प्लेन पाई 2। तो r1 वेक्टर कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ पे कहीं है। ठीक है, इसके ऊपर कहीं घूम रहा है r1 वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दैट इज r1 वेक्टर प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को, इसको भी सेटिस्फाई करेगा एंड यहाँ पे r2 क्यों गया? हाँ, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और यू कैन से r1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस t1 इक्वल टू 0 एंड इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। r1 वेक्टर लैम्डा r1 डॉट n2 वेक्टर माइनस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 1 आ गया, ये 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 r1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर माइनस t1 प्लस लैम्डा टाइम्स r1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस d2 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, थोड़ा सा इसको और हिसाब किताब लगा लो आप। और r1 वेक्टर अगर बाहर लेते हैं तो क्या आएगा? r1 डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 प्लस माइनस बाहर ले लेते हैं, क्या माइनस बाहर लिया तो क्या आएगा? d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल टू 0। ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोल सकते हैं आप लोग। और जैसे इसको क्या लिख सकते हैं? r1 वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस लैम्डा n2 वेक्टर इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ठीक, तो आपको दिख रहा है ये वेक्टर, ये प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है। तो वी कैन से r1 वेक्टर
lies on plane r vector dot n vector equal to d vector, d vector का d, where n वेक्टर क्या हो गया, n1 प्लस लैम्डा n2 वेक्टर, और d क्या है, d1 प्लस लैम्डा d2। समझ में आया? तो ये जो फॉर्म है वो प्लेन की इक्वेशन आ गई है। सो एक्चुअल में क्या किया आपने, इंटरसेक्शन पे जो पॉइंट लिए थे, इन दोनों के इंटरसेक्शन के जो सारे पॉइंट्स हो गए वो इस प्लेन पे आ चुके हैं। हैंस हैंस equation of plane passing through intersection of r vector dot n1 vector equal to d1 and r vector dot n2 vector equal to d2 is क्या आया भाई, r vector dot n1 vector plus lambda n2 vector equal to d1 plus lambda d2। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक, यू शुड रिमेम्बर दिस। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में क्या आएगा, इन कार्टेशियन फॉर्म मतलब जो प्लेन है वो आपको दिया है किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन कैसे दी होगी, बना लेते हैं। लेट गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स a1x b1y plus c1z plus d1 equal to 0 and ठीक, हैंस क्या होगा भाई, n1 वेक्टर क्या होगा, खुद बताइए आप। a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप हो जाएगा, राइट। n2 वेक्टर क्या हो जाएगा, a2 i कैप, b2 j कैप प्लस c2 k कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको, ये n1 n2 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको ऊपर रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो आगे बढ़ता हूं मैं और इसके डिटेल में थोड़ी बात कर लेते हैं। हम्म सो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस क्या है, लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 कितना होगा, ये जीरो होगा। ये क्या होगा, जीरो, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a1 प्लस लैम्डा a2 x प्लस b1 प्लस लैम्डा b2 y c1 प्लस लैम्डा c2 z प्लस d1 प्लस लैम्डा d2 इक्वल टू जीरो। इट इज फर्स्ट डिग्री, it is first degree equation in x y z, hence it is equation of plane, it is equation of plane, है ना। अगर ये क्या हो गया इक्वेशन, ये प्लेन की इक्वेशन। अब इंटरसेक्शन की है उसके बारे में बात करेंगे, इंटरसेक्शन की है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, ठीक। और in order to
प्रूव 3 नंबर दिया 3 is equation of plane passing through intersection of 1 and 2. We need to prove any point on the line of intersection 1 comma 2 lies on the plane 3. सो कोई भी पॉइंट अगर इंटरसेक्शन पे ले, अगर वो थर्ड वाले पे आ गया तो काम बन जाएगा। ठीक है। सो लेट अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन 1 एंड 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? ए वन अल्फा, क्या इक्वेशन थी? ए वन अल्फा हो जाएगा, और बी वन बीटा सी वन गामा प्लस डी वन इक्वल टू 0, एंड ए टू अल्फा प्लस बी टू बीटा प्लस सी टू गामा प्लस डी टू इक्वल टू 0। और आप इसे कैसे लिख सकते हैं? ए वन अल्फा प्लस बी वन बीटा प्लस सी वन गामा प्लस डी वन प्लस लैम्डा टाइम्स ए टू अल्फा प्लस बी टू बीटा प्लस सी टू गामा प्लस डी टू इक्वल टू 0। यू कैन राइट लाइक दिस। इसका मतलब क्या हो गया? ए वन प्लस लैम्डा ए टू अल्फा, फिर क्या आएगा? बी वन प्लस लैम्डा बी टू आएगा ना, बीटा सी वन प्लस लैम्डा सी टू गैमा प्लस डी वन प्लस लैम्डा डी टू इक्वल टू 0। और वी कैन से it is same as alpha beta gamma lies on a1 plus lambda a2x, b1 plus lambda b2y plus c1 plus lambda c2z plus d1 plus lambda d2 इक्वल टू 0। समझ में आ गया? सो यही तो थी। इट इज फर्स्ट डिग्री equation in xyz which is required plane। ठीक है ना? तो हमने क्या किया था, इंटरसेक्शन पे कोई पॉइंट लिया, वो इस पूरे प्लेन पे आने लगा। तो मतलब ये ऐसा प्लेन है, ठीक है, जो गिवन टू प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। ठीक है। ये लैम्डा चेंज होता रहेगा, प्लेन चेंज होता रहेगा। तो मतलब जैसे कि ये प्लेन है, तो एक किसी फिक्स लाइन के अलोंग ऐसे घूम रहा है। ठीक है। इसकी कोई लाइन एक फिक्स हो गई जो कॉमन है दोनों पर, उसके साथ साथ ऐसे से घूम रहा है लैम्डा पे। ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं इसी के बेस पे, इसके बेस पे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। क्या है एग्जांपल? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, find the equation of plane through the intersection of the plane through the intersection of plane। क्या है? r वेक्टर डॉट i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप
equal to 5 and r vector dot 2 I cap minus j cap plus k cap equal to 3 and passing through the point, passing through the point, क्या है भाई पॉइंट 2 1 minus 2 2 1 minus 2. So we know that required equation of plane, we know that plane, चलो लिख देता हूँ, plane passing through intersection of r vector dot n1 vector equal to d1 and r vector dot n2 vector equal to d2 is क्या होता है r vector dot n1 vector minus d1 plus lambda times r vector dot n2 vector minus d2 equal to 0 ये होता है. Hence required plane कैसे निकालेंगे r vector dot I cap plus 3j cap minus k cap minus 5 ये हो गया प्लस lambda times r vector dot 2 I cap minus j cap plus k cap minus 3 equal to 0 and it is passing through क्या है भाई 2 I cap plus j cap minus 2k cap. Hence कितना हो जाएगा यहाँ लिख दो आप 2 I cap plus j cap minus 2k cap dot I cap plus 3j cap minus k cap minus 5 plus lambda 2 I cap plus j cap minus 2k cap dot 2 I cap minus j cap plus k cap minus 3 equal to 0. तो ये कितना हो गया हिसाब लगा दो लैम्डा आ जाएगा 2 plus 3 plus 2 minus 5 2 3 plus 2 और minus 5 और आ गया ठीक प्लस लैम्डा टाइम्स कितना आ गया 4 minus 1 minus 2 minus 3 equal to 0 और ये 4 गए यहाँ से ये 5 गए सो यहाँ से आ रहा है 2 equal to 2 lambda so lambda equal to 1 lambda 1 आ गया तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी भाई फ्रॉम 1 इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी आप चाहो तो शॉर्ट करके भी लिख सकते हो नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा I cap plus 3j cap minus k cap minus 5 plus r vector dot 2 I cap minus j cap plus k cap minus 3 equal to 0. ठीक है थोड़ा सा और हिसाब किताब लगा लें तो क्या आ जाएगा r वेक्टर डॉट 2 और एक 3 I कैप प्लस 2j कैप ठीक है माइनस के प्लस के खत्म ना माइनस इक्वल टू 8 ये आपके प्लेन की इक्वेशन आ गई ठीक है ये आपके रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ गई है ये समझते हो अब ये क्या है ये नॉर्मल है उस प्लेन का अगला क्वेश्चन करते हैं
ऐसा ही कोई एग्जांपल है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द equation of plane passing plane containing the line, plane containing the line, intersection of the plane, intersection of the plane x plus y plus z minus 6 equal to 0 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 equal to 0 and passing through the point and passing through the point क्या है 1 1 1। ठीक है, सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2 इज कैसा होता है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 है ना, प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 and it is passing through 1 1 1। कितना हो जाएगा 1 1 1 माइनस 6 प्लस लैम्डा 2 3 4 5 इक्वल टू 0। सो हो गया -3 प्लस लैम्डा 5 4 9 5 14 इक्वल टू, तो लैम्डा इक्वल टू हो गया 3/14। लैम्डा आ गया 3/14। सो थर्ड में रख दो इक्वेशन। सो फ्रॉम 3 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस 3/14 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेना थोड़ा सा और, इसको थोड़ा सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। अगला लेते हैं, आंसर भी लिख दूं, आप कह रहे तो आंसर भी लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 20x प्लस 23y प्लस 26z माइनस 69 इक्वल टू 0। ट्राई टू फाइंड दिस। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन करता हूं मैं। फाइंड द इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of passing through the intersection of 2x minus 3y plus z minus 4 equal to 0 and x minus y plus z plus 1 equal to 0 and perpendicular to the plane x plus 2y minus 3z plus 6 equal to 0। चलिए भाई, वेरी गुड। इसको 1 माना, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन
equation of plane passing through intersection of 1 and 2 is क्या होगा 2x minus 3y plus z minus 4 plus lambda times x minus y plus z plus 1 equal to 0। ये हो जाएगा तो x वाले कोफिशिएंट y वाले कोफिशिएंट और z वाले कोफिशिएंट 2 प्लस लैम्डा x फिर क्या आएगा माइनस का 3 प्लस लैम्डा y z वाले का क्या आएगा 1 प्लस लैम्डा z फिर क्या आ रहा है -4 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सो ये क्या है सो 2 प्लस लैम्डा कॉमा माइनस का 3 प्लस लैम्डा कॉमा 1 प्लस लैम्डा आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इट्स नॉर्मल है ना डायरेक्शन रेशियो है इसके नॉर्मल का एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन थ्री वाले का क्या है 1 2 -3 ठीक 1 2 और -3 ठीक ये 4 सो 2 प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस 2 इंटू -3 प्लस लैम्डा प्लस -3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 क्यों बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर गिवन था ना परपेंडिकुलर है दोनों प्लेन एक तो यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए आप 2 प्लस लैम्डा है ना और यहाँ से क्या आएगा -6 -2 लैम्डा और यहाँ से क्या आएगा -3 लैम्डा इक्वल टू 0 तो 2 -6 -3 2 -9 2 -9 कितना हो गया -7 फिर लैम्डा माइनस लैम्डा और -4 लैम्डा इक्वल टू 0 तो लैम्डा इक्वल टू हो गया -7/4 ठीक है लैम्डा कितना हो गया -7/4 सो इक्वेशन ऑफ प्लेन कितनी आ गई सो फ्रॉम 4 required equation of plane कितना आ गया 2 -7/4x minus 3 -7/4y plus 1 -7/4z -4 -7/4 इक्वल टू 0 और आप इसको सॉल्व करके थोड़ा सा इसका आंसर निकाल लें ठीक है आगे क्वेश्चन करता हूं मैं जरा आगे सेम टू सेम ही है तो ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे वैसे अब एक हेडिंग पढ़ लेते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन क्या है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन ठीक है पहली थ्योरम थ्योरम नंबर 1 इसके अंदर क्या है थ्योरम लिख लेते हैं प्रूव दैट prove that the length of perpendicular
from a point having position vector a vector to the plane r vector dot n vector equal to d is p equal to कितना दिया भाई, a vector dot n vector माइनस t अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ठीक, इसका मतलब क्या है? कोई प्लेन है, ये कोई भी प्लेन है। ठीक, एक को इसका नॉर्मल होगा भाई, ये किसका, ये वाला नॉर्मल है। ये क्या है, एन वेक्टर। ठीक, यहाँ कोई ए वेक्टर है, उससे इसका डिस्टेंस निकालना है। यहाँ कोई पी नाम दे दिया, इसका पोजीशन वेक्टर ए है, इससे इसका डिस्टेंस निकालना है, तो नेमिंग मैं इन्हीं की तरह करूंगा। ये हो गया आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी दिया है। ठीक, सो हमें क्या निकालना है, पीएम। वी नीड टू फाइंड पीएम। ओके, अब आते हैं जरा इस पे बात करें। इसमें पाई नाम दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को। ये दिया, ठीक है। प्रूफ, ठीक है। पीएम वेक्टर इज पैरेलल टू एन वेक्टर है, पहली बात। पीएम वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल टू एन वेक्टर है, सो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पीएम इज क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर। और वेक्टर इक्वेशन कहो तो अच्छा है, वेक्टर आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर। ए वेक्टर से पास हो रहा है, एन वेक्टर के पैरेलल है, सो ये आ गया। तो एनी पॉइंट, सो पॉइंट एम कैन बी ए वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर lies on the plane, कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी पे, दैट इज, सो आर की जगह क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर आ जाएगा डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ये हो जाएगा। सभी लोग इससे संतुष्ट हैं, सो क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। सो लैम्डा इक्वल टू आ गया डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड एन का स्क्वायर। ये आ गया, ये हमारा लैम्डा आ गया। ठीक है, यहाँ तक सभी बातें क्लियर होनी चाहिए आपको। ये हमारा लैम्डा आ गया। सो आर वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम, हेंस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम इज क्या होगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा एन वेक्टर, मतलब डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉडुलस एन का स्क्वायर एन वेक्टर। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक,
अब आता है इक्वेशन ऑफ पीएम वेक्टर। इक्वेशन ऑफ पीएम वेक्टर कैसे आएगा? पीएम वेक्टर विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ एम कितना है भाई? ए वेक्टर प्लस टी माइनस ए डॉट एन मॉड एन का स्क्वायर, और यहाँ हुआ एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना? ये दोनों खत्म, ये दोनों खत्म। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो हमें पीएम वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए था आपको। सो मैग्नीट्यूड इधर भी लगा दो, डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन का स्क्वायर एन वेक्टर। और आप क्या कह सकते हैं? डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन, ऐसे कह सकते हैं। तो एक ये गया, तो क्या हो गया? डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड एन। सो दिस इज स्मॉल पी। यही आपको निकालना था, ये मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, पॉजिटिव लेना है इसलिए मॉडुलस आ रहा है। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ठीक, इन द कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म का प्रूफ नहीं करूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा। थ्योरम नंबर 2, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, प्रूव दैट the length of perpendicular from the point, from the point P x1 y1 z1 to the plane, to the plane ax plus by plus cz plus t equal to 0 is ax1 plus by1 plus cz1 प्लस टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपको प्रूफ करना है और याद भी रखना है। ठीक है, यही आपको प्रूफ भी करना है और याद भी रखना है। तो इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं, तो आपको बातें और क्लियर हो जाएंगे। ये प्रूफ करना इजी है, पहले वाले मेथड से डायरेक्टली कर देना। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डिस्टेंस, find the distance of point 2y cap plus j cap minus k cap from the plane r vector dot I cap minus 2j cap plus 4k cap equal to 9। सो आप देखिए, इसमें थोड़ा यही मार्किंग कर देता हूँ। ये हमारा क्या हो गया? ए वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी हो गया। सो पी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन मॉडुलस ऑफ एन वेक्टर, ये हमने पढ़ा है। तो ए डॉट एन कितना आ गया? 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट एन कितना है? आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का मॉडुलस। कितना हो गया भाई? 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट 1 4 16। सो 2 माइनस 2 खत्म, ये आ गया 13 अपॉन रूट 21। आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर लेना।
If you want, you can solve it further. अगला क्वेश्चन क्या है? Prove that if a plane has intercept a comma b comma c and is at distance p unit from origin, then 1 upon a square plus 1 upon b square plus 1 upon c square equal to 1 by p square. ठीक है. सो कैसा कह रहा है? सो ये कुछ 3D ऐसा है. ठीक, ये हम लोग बनाते हैं. जैसे क्या है ये x, ये मान लिया हमने y, ये वाला हमने मान लिया z एक्सिस. सो इन तीनों से पास होने वाला कोई प्लेन है, ऐसा हम बना लेते हैं. इन तीनों से पास होने वाला कोई भी हम लोग प्लेन बना रहे हैं. ये कोई हो गया. तो यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है? आपको बताया था इसने ए बी सी, तो ये हो गया A0 0. ये कितना हो गया? 0 B 0, ये बी पॉइंट. ये वाला कितना हो गया? C0 0 C. सो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आती है हमारे? इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने पहले लेक्चर्स में प्रूव कर लिया. x अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी इक्वल टू 1. और इससे ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे कर लेता हूं मैं. ऐसे ये कितना है? p है. सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज p. तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 0 इंटू 1 बाई ए प्लस 0 इंटू 1 बाई बी प्लस 0 इंटू 1 बाई सी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर प्लस 1 बाई सी का स्क्वायर. ये हो जाएगा. मॉडुलस ले लो, और मॉडुलस और ले लिया. सो पी कितना हो गया? 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर 1 बाई सी स्क्वायर. और स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, विच इम्प्लाइज 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर. हैंस प्रूव्ड. हैंस प्रूव्ड. कर लेते हैं इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन लेते हैं. क्या क्वेश्चन है जी इसके ऊपर? इफ द पॉइंट 1 1 lambda and -3 0 1 be equidistant from r vector dot 3 I cap plus 4 j cap minus 12 k cap plus 13 equal to 0, then find lambda. चलिए, सो ये A1 मान लेता हूँ. 2 वेक्टर आ गए ना, ये हमने A2 मान लिया. और ये क्या हो गया? R वेक्टर डॉट N वेक्टर इक्वल टू D हो गया. सो D कितना हो जाएगा? -13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. सो डिस्टेंस फ्रॉम, ये 1 मान लिया. सो डिस्टेंस फ्रॉम A1 वेक्टर टू प्लेन 1 कैसे निकाला जाएगा भाई? हमें क्या पता है? लिख दूं? A1 वेक्टर
डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन है ना इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ A2 वेक्टर टू 1 है ना वो कितना होगा A2 वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन कितना हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो कोई बात ही नहीं A1 वेक्टर कितना हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एन वेक्टर कितना है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 12 के कैप अपॉन अंडर रूट ये तो खत्म कर दो दोनों निकालने की भी जरूरत नहीं है ना इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 वेक्टर माइनस 3 आई कैप ये मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा पॉजिटिव वाला माइनस 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप है ना प्लस के कैप डॉट यहाँ से माइनस ये प्लस 13 हो जाएगा है ना एन वेक्टर कितना है एन वेक्टर कितना है भाई 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 12 के कैप प्लस 13 मैग्नीट्यूड दोनों का ले लो आप हो गया काम ठीक सो अभी आपको क्या करना है लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमें क्या निकालना है लैम्डा चलिए लैम्डा निकाल लेते हैं कितना आएगा ये हो गया 3 + 4 - 12 + 13 इज इक्वल टू 3 4 -12 + 13 इधर से कितना आएगा -9 + 0 -12 + 13 यार कहीं लैम्डा गायब हो गया हमारा हमने कहीं लैम्डा हाँ लैम्डा के कैप होगा ना ये कितना होगा लैम्डा के कैप ठीक तो यहाँ कितना आएगा -12 लैम्डा आ जाएगा और कोई चेंज नहीं और कोई चेंज नहीं तो कितना हो गया भाई 4 3 7 13 20 -12 लैम्डा का मॉडुलस इक्वल टू 13 - 12 1 से हो गया -8 तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी 20 - 12 लैम्डा कैन बी पॉजिटिव 8 और 20 - 12 लैम्डा कैन बी नेगेटिव 8 ठीक है ये राइट साइड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है तो कितना हो गया 20 - 8 12 इक्वल टू 12 लैम्डा और यहाँ से 20 और 8 28 इक्वल टू 12 लैम्डा सो लैम्डा इक्वल टू 1 और यहाँ से कितना आया 7/3 यहाँ से लैम्डा की दो दो वैल्यूज आ गई यही निकालना था आपको यही हमें फाइंड आउट करना था एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम a variable plane which remains at a constant distance 3p from the origin cuts the coordinate axis at a comma b comma c show that locus of centroid of triangle ABC is
1/x² + 1/y² + 1/z² = 1/p²। 1/p², p है। चलिए, लेट ए के कोऑर्डिनेट्स हमने पहले भी माने थे, a 0 0, बी के कोऑर्डिनेट 0 b 0, सी के कोऑर्डिनेट 0 0, सी डायग्राम नहीं बना रहा अभी, ठीक है। सो अल्फा कितना हो गया, a/3, सेंट्रोइड था ना। सेंट्रोइड क्या होता है, a0 + 0/3, ठीक। बीटा कितना हो गया, बीटा विल बी b/3 and gamma will be c/3, where alpha, beta, gamma are centroid of triangle ABC, ठीक। so equation of plane ABC क्या होता है, x/a + y/b + z/c = 1, ठीक है। ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है इसका, 3p। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन इज 3p। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी हमने किया था ना, -1/1/a² + 1/b² + 1/c² का स्क्वायर रूट का मॉडुलस कितना हो जाएगा, इज 3p, ठीक। तो ये कितना हो गया, यहाँ से हिसाब किताब लगा लो जरा। 1/9p² = हो जाएगा 1/a² + 1/b² + 1/c²। और ABC क्या है, 3 अल्फा 3 बीटा 3 गामा, क्या है, 3 अल्फा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 बीटा स्क्वायर प्लस 3 गैमा का स्क्वायर। तो 9 से 9 दोनों साइड कट गया, which implies 1/alpha² 1/beta² + 1/gamma² = 1/p²। ये हो गया। सो लोकस ऑफ p कितना हो गया, हैंस लोकस ऑफ सेंट्रोइड, सॉरी लोकस ऑफ सेंट्रोइड अल्फा बीटा गामा इज क्या हो जाएगा, 1/x², 1/y², 1/z² = 1/p²। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे से कंटिन्यू।